गोवा में एक ऐसी जगह है जिसे कि वास्को डिगामा के नाम से जाना जाता है। वास्को डिगामा जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने भारत की खोज की, लेकिन क्या सचमुच भारत खोया हुआ था और क्या इसके बारे में दुनिया कुछ भी नहीं जानती थी? क्या वास्को डिगामा के पहले भारत में कोई विदेशी नहीं आया था? और क्या भारत कोई ऐसी चीज़ है जिसे कि खोजा जाए? हजारों वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैले इस भूभाग को वास्को डिगामा ने खोज लिया। क्या आपको सुनकर हंसी नहीं आती? हालांकि आजकल तो स्कूलों में पढ़ाया जाता है कि भारत के समुद्री मार्ग की वास्को डिगामा ने खोज की थी, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। पहले ये पढ़ाया जाता था कि वास्को डिगामा ने भारत की खोज की। हालांकि पढ़ाया तो ये जाना चाहिए था कि वास्को डिगामा ने यूरोप को पहली बार भारत तक पहुंचने का समुद्री रास्ता बताया था। दरअसल पहले यूरोपीय देशों के लिए भारत एक पहेली जैसा था। यूरोप अरब के देशों से मसाले मिर्च आदि खरीदता था, लेकिन अरब देश के कारोबारी उसे ये नहीं बताते थे कि ये मसाले वह पैदा किस जगह करते हैं। यूरोपियन कंट्रीज इस बात को अच्छे से समझ चुकी थी कि अरब कारोबारी उनसे जरूर कुछ छुपा रहे हैं। ये यूरोपियंस अरब के उस पार के पूर्वी देशों से ज़्यादा परिचित नहीं थे। और जहाँ तक सवाल भारत का है, तो इसके एक और हिमालय है जिसे कि पार कर पाना उस दौर में असंभव ही था। तीन ओर से भारत को समुद्र ने घेर रखा था। ऐसे में यूरोप वासियों के लिए भारत तक पहुंचने के तीन रास्ते थे। पहला, रशिया पार करके चीन होते हुए बर्मा में पहुंचकर भारत में आना, जो कि अनुमान से कहीं ज़्यादा लंबा और जोखिम भरा था। दूसरा रास्ता था अरब और ईरान को पार करके भारत पहुंचना, लेकिन ये रास्ता अरब के लोग इस्तेमाल करते थे और वह किसी दूसरे को अंदर घुसने भी नहीं देते थे। और तीसरा और आखिरी रास्ता था समुद्र का रास्ता। तो ऐसे में एक ऐसे देश के समुद्री मार्ग को खोजने के लिए यूरोप के नाविक निकल पड़े, जिसके बारे में उन्होंने सुना तो बहुत था लेकिन देखा नहीं था। इन नाविकों में से ही एक था क्रिस्टोफर कोलंबस, जो कि इटली के निवासी थे। भारत का समुद्री मार्ग खोजने के लिए निकले कोलंबस अटलांटिक महासागर में भ्रमित हो गए और अमेरिका की तरफ पहुंच गए। कोलंबस को लगा कि उसने भारत को खोज लिया है और इसी कारण से वहां के मूल निवासियों को रेड इंडियंस के नाम से जाना जाने लगा। कोलंबस की यात्रा के करीब 5 साल बाद पुर्तगाल के नाविक वास्को डिगामा जुलाई 1498 में भारत का समुद्री मार्ग खोजने निकले। दरअसल पुर्तगाल के किंग ने एक बड़े पुर्तगाली बेड़े को भारत भेजने की योजना बनाई ताकि एशिया के लिए एक समुद्री मार्ग खुल सके। उनकी योजना मुसलमानों, खास करके अरबी कारोबारियों को पछाड़ने की थी, जिनका उस समय भारत और अन्य पूर्वी देशों के साथ व्यापार पर एकाधिकार था। एस्ट्रावो डिगामा को इस अभियान के लिए एज अ लीडर चुना गया, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद वास्को डिगामा ने उनका स्थान लिया। 8 जुलाई 1497 को वास्को डिगामा 4 जहाज़ों के एक बेड़े के साथ लिस्बन से निकले। वास्को डिगामा के बेड़े के साथ 3 दुभाषी भी थे, जिसमें कि 2 अरबी बोलने वाले थे। वास्को डिगामा ने समुद्र के रास्ते भारत के केरल के कालीकट पहुंचकर यूरोप वासियों के लिए भारत पहुंचने का एक नया रास्ता खोज लिया। केन्या के तटीय शहर मालिंदी से एक गुजराती मुसलमान व्यापारी, जो हिंद महासागर से काफ़ी परिचित था, उसने गामा की काफ़ी मदद की। कालीकट केरल राज्य का एक शहर और बंदरगाह है। 12,000 मील का सफ़र तय करने के बाद 20 मई 1498 को वास्को डिगामा कालीकट के तट पर पहुंचे। वहां के राजा से कारोबार के लिए इजाज़त ली और करीब 3 महीने वहां रहने के बाद पुर्तगाल वापस लौट गए और फिर वो बीच बीच में भारत आते जाते रहे। 1499 में भारत पहुंचने के रास्ते की खोज की ये खबर चारों तरफ फैल गई। पुर्तगालियों का भारत के साथ न केवल व्यापार बढ़ा, बल्कि पुर्तगाली ताकतवर भी होने लगे। हालांकि तीसरी बार जब वास्को डिगामा भारत पहुंचे तो कुछ समय बाद 23 दिसंबर 1524 को उन्होंने मलेरिया की वजह से दम तोड़ दिया। वास्को डिगामा का भारत आना भारतीय इतिहास की एक प्रमुख घटना है। इसे ऐसे याद रखा जाना चाहिए कि वास्को डिगामा ने भारत की खोज नहीं की, बल्कि भारत पहुंचने के समुद्री रास्ते से यूरोप का परिचय करवाया। वास्को डिगामा ने यूरोप के लुटेरों, शासकों और व्यापारियों के लिए एक रास्ता बना दिया था। तो दोस्तों, ये तो थी वास्को डिगामा की स्टोरी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं और ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।